गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चेतना के जागरण की चल रही है। किसी भी पेड़ को देखेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा भाग, शायद ये कह दिया जाए, जितना ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है। पेड़ का विस्तार जो केवल वो ही उसका विस्तार नहीं है, बल्कि उसका विस्तार जमीन के नीचे भी छुपा है। जो छुपा है वही सत्य है, वही सत्य है। उसी पर उसका सारा विस्तार टिका हुआ है और उस विस्तार को करने के लिए जितना पेड़ ऊपर बढ़ता है, पहले उससे ज्यादा जमीन में बढ़ता है। पेड़ की जड़ के अग्रभाग पर पैनापन होता है, परंतु ईश्वर की कृपा देखिए, जड़ का अगले वाला भाग कितना कोमल होता है, परंतु जमीन की कठोरता उसे रोक नहीं पाती। वो पैनापन, जो जड़ का पैनापन है, वो आगे आगे चलता जाता है। यहां मैं एक बात कहूंगा, व्यक्ति की कुशाग्रता ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। अब पेड़ की जड़ के बारे में कहा, पेड़ के हर डाली पर देखिए, हर डाली पर एक पैनापन होता है। सच, हर डाली पर अग्रभाग कोमल होता है, परंतु उसके पीछे उसका विस्तार होता है, उसमें कठोरता होती है, स्थिरता रहती है। ऐसे ही संसार में उन जीवधारियों पर जिनकी जड़ें नहीं होती, उनकी जड़ें उनके मन में होती है। हर कर्म की जड़ मन में होती है। जब मन में कुशाग्रता होती है तो उस जीव के अंदर बुद्धि में पैनापन आ जाता है। मन से परमात्मा का ध्यान करने पर मन की गति परमात्मा में होने लग जाती है, और जब मन की गति परमात्मा में होने लग जाती है तो मन के साथ जुड़े हुए उसके कर्म संस्कार, मन के साथ जुड़े हुए उसके कर्म संस्कार परमात्मा की गति होने के कारण अपने आप लुप्त होने लग जाते हैं। कर्म संस्कार लुप्त होने से मन निर्मल होने लग जाता है, और जैसे जैसे मन निर्मल होता है, मन के निर्मल होने से गति चेतना की तरफ हो जाती है, और चैतन्य की तरफ गति होने से अज्ञानता का जो अंधकार है, जो चेतना पर चढ़ा हुआ है, वो अपने आप
जरा सोचिए, जो कहा जा रहा है इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर का आत्मा के द्वारा साक्षात्कार कहा जाता है। अब एक बात, इसके द्वारा अहम का विसर्जन, इसके द्वारा अहम तत्व का विसर्जन। दोबारा देखिए, मन के पास यदि अहंकार और कहीं नहीं होता, मन में होता है। मन में यदि जागरण होने लगा, चेतना का जागरण यदि मन में होने लगा और आत्म साक्षात्कार की स्थिति पैदा होने लगी, तो इसी को आत्म जागृति कहते। अगर ये चीजें आपके अंदर होने लगी तो फिर समझना, मन के निर्मल होने से उस पर जितने जमे हुए प्रभाव हैं वो हटने लगेंगे, और उनके हटने से जो हमारा अहम तत्व है, ध्यान के अभ्यास से, मन से, ध्यान के अभ्यास से आत्म सत्ता का विसर्जन होना शुरू हो जाता है, और जितना अहंकार का विसर्जन होता है ध्यान से, मन के विसर्जन होने से जीवन का रूपांतरण होने लग जाता है, जागृति आती चली जाती है, और उस जागरण के रूपांतरण से आत्मा और परमात्मा का मिलन, संयोग, आनंद। उससे क्या होता है, जब आत्मज्ञान पैदा होता है जागृति के कारण, जागृति से, तो आनंद अनुभूति किसकी होती है? आनंद की, साक्षात्कार से, प्रेम की, सतत चिंतन आत्मा का, आत्म जागरण आत्मा का, आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन, निरंतर ध्यान का अभ्यास। जैसे मन से ध्यान करने पर संसार मन के अंदर क्रियाशील होने लग जाता है, और क्षणिक सुखों की अनुभूति से ये जीव संसार के अंदर लिप्त करता रहता है क्षणिक सुख के लिए, और उन सुखों को पाता हुआ अपनी चैतन्य सत्ता को, चेतना को निकृष्ट भावों के द्वारा अपने आप को इस संसार रूपी अंधकार में लुप्त करता रहता है। परंतु यहां पर एक बात और कह रहा हूं, क्षणिक सुख के मिलने से व्यक्ति अघाता नहीं है, क्योंकि उस सुख की कभी पूर्ति नहीं होती। उसकी पूर्ति ना होने के कारण जीव उसी में तल्लीन रहता है, उसी में लगा रहता है, उसकी पूर्ति में लगा रहता है, और सारी जिंदगी इसी काम को करता रहता है, और संपूर्ण जीवन इसी में जाकर के अपने आप को, ये जीवन सतत इसी आधार पर चलता रहता है, और चलते रहने के कारण जीव निरंतर पतन की तरफ जाता हुआ रहता है। परंतु सच को देखिए, ब्रह्मानंद और परमानंद का जो आनंद है वो सतत है, और सतत होने से उस जीव को आत्मिक शांति, स्थिरता, तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि ये उसके जीवन में उद्भव होने लग जाता है, और जीव उस परमानंद को पाकर के संसार की तरफ से विरक्त होने लग जाता है। इसलिए मन से हमको सतत परमात्मा का ध्यान करना चाहिए,
जब हम सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं, दोबारा से कह रहा हूं, मोटे शब्दों में कह रहा हूं, जब हम संसार की अनुभूति कर सकते हैं तो क्या हम परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते? संसार की अनुभूति से संसार के चक्र में हम फंसे रहते हैं और सतत अपने आप को हीन योनियों की तरफ लेकर के जाते रहते हैं। पर सच को ये देखिए, अगर हमारा स्वभाव बदल गया तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, मैं तत्व हूं, इनका बोध जीव को होने लग जाता है और होने से वो उन्हीं में रमण करने लग जाता है और रमण करने से जो उसका ब्रह्म तत्व है वो जागृत हो जाता। हमारी सहज वृत्ति ब्रह्म में होने के कारण हम ब्रह्म के स्वरूप को धारण करने लग जाते हैं। जैसे अभी मैं इंसान हूं, मेरा ये नाम है, मेरी ये संपत्ति है, मेरे ये वृत्तियां हमारे अंदर जागरण होने लग जाती हैं, ये संसार लुप्त होने लग जाता है और आत्मिक संसार का जागरण हो जाता है। व्यक्ति का स्वभाव सहज हो जाता है। आज नेट ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, इसलिए आनंद भी नहीं आ रहा। हम समापन की तरफ चलेंगे, इसलिए मेरे साथ साथ नेट चला भी। गायत्री मंत्र का जप आप लगातार करते ही रहना। साधना का जो रोज का जो कार्यक्रम है उसको पूरा करेंगे। और एक बात कह रहा हूं, और गंगा विहार से रश्मि के पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, मैं कल से ही उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सवेरे यज्ञ में आहुतियां भी दी हैं, वो आईसीयू में है। आप सब भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए अब लगातार साधना करें, चेतना का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।